गुड मॉर्निंग बच्चों। 12th क्लास एग्रीकल्चर का एक फर्स्ट जो चैप्टर था वो हमने स्टार्ट किया था और जिसका नाम था मृदा, चट्टान और चट्टानों का अवचयन और मृदा निर्माण। तो इस चैप्टर का एक लेक्चर हो चुका था, लेक्चर नंबर फर्स्ट, और आज हम एक नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में क्या डिस्कस किया था? सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि जो मृदा है उसको क्या कहते हैं? सोलम कहते हैं लैटिन भाषा में। और सोलम का मतलब क्या होता है? फर्श होता है, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास मृदा है वो इस पूरी अर्थ पे किसका काम कर रही है? एक फर्श का काम करती है। इसीलिए जो मृदा है इसको क्या कहते हैं? सोलम कहते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा था कि आखिरकार जो मृदा है उसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहला कार्य तो क्या होता है? जो पेड़ पौधे होते हैं उनको क्या प्रदान कराती है? आधार प्रदान कराती है। इसी के साथ साथ जो पेड़ पौधे हैं उनको पोषण के लिए या वृद्धि के लिए जो पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है वो उपलब्ध कराती है। कौन उपलब्ध कराती है? मृदा ही उपलब्ध कराती है। इसके बाद हमने पढ़ा था बच्चों मृदा का अध्ययन, ठीक है। यानी कि हम अगर मृदा का अध्ययन करना चाहते हैं, उसकी प्रकृति के बारे में जानना चाहते हैं, उसके वितरण के बारे में जानना चाहते हैं, तो दो प्रकार का अध्ययन पढ़ा था। एक फर्स्ट हमारे था इसमें पेडोलॉजी और नेक्स्ट हमारे पास क्या था? इडिफोलॉजी। इसमें तो दो प्रकार का अध्ययन होगा। इसमें पेडोलॉजी में हमने क्या पढ़ा था कि हम इसमें सिर्फ ऊपरी अध्ययन करेंगे। ऊपरी अध्ययन का मतलब क्या है कि जो मिट्टी है उसके आखिरकार वर्गीकरण या उसके उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, वितरण के बारे में पढ़ेंगे और उसका वर्गीकरण मतलब कहाँ जो मतलब कितने कितने प्रकार के होते हैं वो हमें पढ़ना था। जबकि दूसरा हमारे पास इडेफोलॉजी, इसमें इसके अंतर्गत हम उसकी स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। हम ये पढ़ते हैं कि आखिरकार ये निर्माण हुई कैसे, क्लियर है, और उसके अंदर कौन कौन से पोषक पदार्थ होते हैं। और तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास था मृदा के अवयव। बेटा अवयव का मतलब क्या होता है कि मिट्टी के अंदर कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं और कितनी कितनी मात्रा में पाए जाते हैं वो कहलाते हैं मृदा के अवयव कहलाते हैं। तो हमने पढ़ा था कि मृदा के अंदर दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, ठोस और दूसरा हमने पढ़ा था क्या? द्रव और गैस पढ़ा था। ठोस में हमने पढ़ा था इसमें कि ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? खनिज पदार्थ होते हैं और दूसरा क्या था हमारे पास में? ये जीवाश्म पदार्थ। इसमें खनिज पदार्थ की बात करें तो खनिज पदार्थ की बेटा किसी भी मृदा के अंदर जो भी खनिज पदार्थ होते हैं, ठीक है, वे खनिज पदार्थ किस पर डिपेंड करते हैं या कौन कौन से खनिज पदार्थ होते हैं किसी भी मृदा के अंदर। तो बेटा मृदा का निर्माण जिस चट्टान से हुआ है, मृदा का निर्माण जिस चट्टान से हुआ है तो उस चट्टान में जो भी खनिज पदार्थ पाए जाएंगे वो किस में पाए जाएंगे? मृदा में पाए जाएंगे। ये हमने पढ़ा था ना पिछले लेक्चर में कि मृदा का निर्माण किससे होता है? चट्टानों से होता है। और क्या क्या कारक थे भाई? उसके प्राकृतिक कारक भी थे। कौन कौन से थे? वर्षा का जल था, सूर्य का ताप था, वायु, इसी के साथ साथ मानव भी या कोई भी जीव जंतु होते हैं। तो चट्टानों के अपक्षयन से क्या बनते हैं? मृदा बनते हैं। तो बेटा चट्टान में जो भी खनिज पदार्थ पाए जाएंगे वो किसके अंदर पाए जाएंगे? वो मृदा के अंदर पाए जाएंगे। जैसे एग्जांपल सुना बेटा, जैसे हमारे पास एक चट्टान है और वो है चूने की चट्टान है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की है। अब उसके द्वारा जो भी मृदा बनेगी, जो भी मिट्टी बनेगी, उसमें क्या क्या खनिज पदार्थ पाए जाएंगे? तो सीधी सी बात है उसके अंदर भी तो क्या पाए जाएंगे? भाई चूना ही तो पाया जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट ही तो होगा। क्यों? क्योंकि चट्टान के अंदर जो खनिज पदार्थ है वो किसमें पाए जाते हैं? मृदा के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर यहां तक बेटा? अब सेकंड हमारे पास है जीवाश्म पदार्थ। तो जीवाश्म का मतलब जैसे आपने पहले इसमें पढ़ा था कि जो जीव जंतु होते हैं ये किसी भी प्राकृतिक आपदा की वजह से भूमि के नीचे दब गए और भूमि के नीचे दबने के साथ साथ उनके ऊपर दबाव बना और इसी के साथ साथ उनमें ताप में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। भाई गहराई बढ़ने पर ताप में क्या होती है? वृद्धि होती है।
तो ताप में वृद्धि हो गई तो जीव है वो क्या हो गए, सड़ गए, गल गए और उनके कुछ अवशेष बच गए और वे अवशेष क्या कहलाते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं। तो जीवाश्म का मतलब क्या होता है, जीवों के अवशेष। भाई जीवों के वे अवशेष जो हमें मिट्टी से प्राप्त होते हैं उनको जीवाश्म कहते हैं। अब यहां से जो जीव जंतु नष्ट होते हैं तो वे पदार्थ या वे जीव जंतु नष्ट होकर कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, ठीक है, जिनमें कार्बन पाया जाता है, कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं और इसी वजह से यहाँ पे जीवाश्म पदार्थ को क्या कहते हैं, कार्बनिक पदार्थ भी कहते हैं। कितने परसेंटेज में पाया जाता है बेटा, ये 5% में पाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसमें द्रव गैस पदार्थ। तो बेटा अगर आपको यहाँ तक समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो पहले, ठीक है। यहाँ मैं वीडियो देख रहा हूँ, आपको इसमें देखता हूँ चीजें बाद में लाइक्स वगैरह या तो आते हैं, अगर आते भी हैं तो शाम तक कम हो जाते हैं, ऐसा क्यों, ठीक है, ऐसा क्यों, शाम को खत्म हो जाते हैं क्या लाइक्स वगैरह, या और किसी काम में आ जाते हैं, क्यों बेटा? क्योंकि मैंने कई वीडियो में देखा है कि सुबह लाइक्स होते हैं, शाम तक ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं। तो शायद हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी इवनिंग है, जो लाइक्स है वो दूसरे के एंटी पार्टी है, मतलब जैसे जैसे इवनिंग आएगी वैसे वैसे लाइक्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाते हैं। ऐसा ही चल रहा है, इसमें एंटी पार्टी है, ठीक है बेटा। तो लाइक करा करो, वीडियो को लाइक करा करो इसमें, है ना, और वीडियो को कंप्लीट देखो। आप दूसरों के कंपैरिजन में बहुत अच्छे हैं। कैसे अच्छे हैं? क्योंकि फिलहाल ऐसे लोग जो बैठे हैं घर पर, जो काम, जो पढ़ाई वगैरह बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, आप उनसे कई गुना अच्छे, बेटा ध्यान रखना। और अब की बार ये माइंड में सेटअप मत लेके चलना कि फिर से क्या पता प्रमोट हो जाएंगे या सिलेबस हाफ आएगा। बेटा अब की बार कंप्लीट सिलेबस आएगा, तो अपने जी मेहनत है जी तोड़ से करो इसमें, ठीक है। मेहनत ऐसी करो कि दुनिया देखती रह जाए, ठीक है। साइलेंट वाली मेहनत करना, इसमें हल्ला मत मचाना, जाके पूरे गांव में कह दो भाई मैं तो पढ़ रहा हूं, मैं तो पढ़ रहा हूं, इतने घंटे पढ़ रहा हूं। तो मेहनत करो शांति से, ठीक है, और ताकि उसकी विजय का शोर इतना ज्यादा हो, बहुत ज्यादा शोर होना चाहिए इसका, ठीक है बेटा। अब आ जाओ टॉपिक पे। अब द्रव गैस पदार्थ, तो ये हमारे पास इसमें दो प्रकार का था, मृदा जल और मृदा वायु। बेटा सबसे पहले जो मिट्टी होती है उसके अंदर छिद्र पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं रिक्त स्थान पाए जाते हैं, ठीक है। मिट्टी के कणों के बीच में क्या पाए जाते हैं, रिक्त स्थान पाए जाते हैं। इन रिक्त स्थानों को क्या कहते हैं, रंध्रावकाश। क्या कहते हैं, रंध्रावकाश कहते हैं। और इन रंध्रावकाशों के अंदर क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है जिसको कहते हैं मृदा जल, और इनके अंदर वायु पाई जाती है जिनको क्या कहते हैं, मृदा वायु कहते हैं। अब बेटा जैसे मिट्टी के कण हैं या हमारे पास जो जल है वो क्या, अगर हमारे पास जल और वायु के जो कण हैं वो क्या कहे, अगर मिट्टी के रंध्र अवकाशों में प्रेजेंट है तो उनके बीच में कोई बॉन्ड भी तो होना चाहिए। भाई जुड़ रहे हैं कौन, जल और जो वायु के कण है वो मिट्टी के अंदर घुले हुए हैं, तो घुलेंगे कब, जब उनके अंदर बॉन्डिंग होती है, ध्यान रखना। तो बेटा जो मिट्टी के कण हैं, जो जल के कण हैं वो मिट्टी के अंदर एक आकर्षण बल के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, या हम कह सकते हैं कि इनके बीच में आकर्षण बल पाया जाता है। अब अगर हम बात करें इसमें मृदा वायु, तो मृदा वायु भी किसके अंदर पाई जाती है, रंध्रावकाश के अंदर पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे जितनी भी वायु होती है मिट्टी के अंदर, अगर हम बात करें बेटा उनके परसेंटेज की किस किस परसेंटेज में पाई जाती हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि वायुमंडल के अंदर जितनी भी गैसें हैं, जितनी परसेंटेज में पाई जाती हैं उतनी ही परसेंटेज में मिट्टी के अंदर भी पाई जाती है। यानी कि दोनों की जो परसेंटेज की मात्रा है वो कैसी है, सेम है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितनी परसेंटेज होती है, 78% होती है। अगर हम मिट्टी की बात करें तो वो भी क्या होती है, सेम, यानी कि ये भी क्या पाई जाएगी, 78% पाई जाएगी।
इसी तरह ऑक्सीजन 21% है, तो ये भी सेम मिलेगी। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, बेटा इस पे फोकस करना, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पाई जाती है 0.03% में पाई जाती है, जबकि मिट्टी के अंदर क्या पाई जाती है 0.3, यानी कि हम कह सकते हैं कि 10 गुना अधिक पाई जाती है। मिट्टी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वायुमंडल की तुलना में 10% या 10 गुना अधिक पाई जाती है इसमें। क्लियर है बेटा इसमें? तो ये हमारे पास क्या थे मृदा वायु में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, मृदा परिच्छेदिका। इसमें यहाँ पे एक टॉपिक और बचा है, इसमें सुनना ध्यान से कि जीवाश्म पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ। यहां पे बेटा एक बात ध्यान रखना कि कार्बनिक पदार्थ या जीवाश्म पदार्थ मिट्टी में सभी जगह समान रूप से नहीं फैले होते हैं, ठीक है, यह समान मात्रा में प्रेजेंट नहीं होते हैं। कुछ भाग पर मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ऐसी मृदा जिनमें कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं उनको या उस मिट्टी को क्या कहते हैं, अधिक उपजाऊ कहते हैं। ठीक है, अधिक उपजाऊ का मतलब भाई जिसमें पेड़ पौधे ज्यादा मात्रा में उगेंगे। अब ज्यादा मात्रा में कब उगेंगे, जब भाई पेड़ पौधों को अच्छा जो खनिज पदार्थ या भोजन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ अच्छी मात्रा में जल्दी से उपलब्ध हो जाए, तो वही वहां पे तो क्या होंगे, पेड़ पौधों की अच्छी ग्रोथ होगी और वही मिट्टी क्या कहलाती है, उपजाऊ कहलाती है। तो ये पॉइंट ये बेटा याद रखना है। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मृदा परिच्छेदिका। तो बेटा जो हमारे पास मृदा है, अगर हम उसमें एक खड़ी काट लगाते हैं या एक खड़ा कट लगाते हैं तो जो मिट्टी है वो आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। ठीक है, जिसमें क्या है, बहुत सारी लेयर आपको दिखाई देती है। ठीक है, यानी कि जब हम मिट्टी में कट लगाते हैं, काट लगाते हैं, तो हमारे पास जो मिट्टी होती है, मिट्टी की जो परतें होती हैं वो कुछ इस प्रकार क्या होती है, दिखाई देती है। ठीक है, अब इन परतों को कहते क्या है, तो बेटा इन परतों को क्या कहते हैं, संस्तर कहते हैं। यानी कि मिट्टी के अंदर जो भी परतें पाई जाती हैं उन परतों को क्या कहते हैं, संस्तर कहते हैं। जैसे आपको ये दिख रहे होंगे इसमें O, A और इसी तरह E, B, C, तो ये सारे क्या हैं, संस्तर है, ध्यान रखना। क्या कहेंगे इनको, संस्तर कहते हैं। अब इन संस्तर के जो समूह है या इन परतों का जो समूह है, इन समूह को ही क्या कहते हैं, मृदा प्रोफाइल। क्या कहते हैं, मृदा प्रोफाइल के नाम से जाना जाता है। तो मिट्टी के अंदर जितने भी जो परतें पाई जाती हैं उन परतों के समूह को क्या कहते हैं, मृदा प्रोफाइल के नाम से जाना जाता है। क्लियर है बेटा यहां तक? अब मृदा प्रोफाइल में अगर हम बात करें संस्तर, तो संस्तर हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, या हम कह सकते हैं 5 प्रकार के परतें पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं, एक तो O, एक है A, सेकंड है A2 जिसको E से भी डिनोट करते हैं, नेक्स्ट है B और नेक्स्ट क्या है, C है इसमें। क्लियर बेटा? अब हम क्या करेंगे, इनका एक एक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास O संस्तर की। तो ये जो O संस्तर है, O का मतलब जैसे ऑर्गेनिक पदार्थ या मैटर इसमें, यानी कि कार्बनिक पदार्थ इसमें, O का मतलब इसमें। तो बेटा सबसे पहले देखो इस स्तर पे क्या होता है, इस स्तर पे जितने भी पेड़ पौधे होते हैं जब वो टूटकर भूमि पर गिरते हैं तो उसके बाद वो सड़ते गलते हैं और उनके सड़ने गलने से क्या बनता है, कार्बनिक पदार्थ बनता है। क्या बनता है, कार्बनिक पदार्थ बनता है। और ये जो कार्बनिक पदार्थ है ये ऊपरी सतह पर पाया जाता है, इसीलिए इस सतह को हम क्या कहते हैं, O स्तर के नाम से जानते हैं, संस्तर के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे बेटा, यहाँ पे अगर आपसे बात किया जाए कि आखिरकार ये उपस्थित कहाँ पे होता है, तो बेटा पेड़ पौधे जंगल में अधिक मात्रा में होते हैं। अधिक मात्रा में कहाँ पे, जंगल में ही होते हैं।
तो जंगलों में ही ऐसा प्रोसेस होती है। यहाँ पे क्या होता है कि जो पेड़ पौधे के जो अवशिष्ट पदार्थ है उनको हटा दिया जाता है सतह के ऊपर से शहरी क्षेत्र में। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जो हमारे पास ओसंस्तर है, जो हमारे पास ओसंस्तर है वो कहां पे पाया जाएगा? जंगलों में पाया जाता है, क्योंकि जंगलों में पेड़ पौधे गिर जाते हैं तो वो सतह के ऊपर ही पड़े पड़े क्या होते हैं, गल जाते हैं या कार्बनिक पदार्थों में चेंज हो जाते हैं। लेकिन शहरी क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है, उनको या तो हटा दिया जाता है या जब शहरी क्षेत्र में कोई भी जैसे बिल्डिंग्स वगैरह कंस्ट्रक्शन का निर्माण होता है तो उस समय उनको क्या करते हैं, हटा दिए जाते हैं, तो यहाँ पे निर्माण नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं ओसंस्तर सबसे पहले जो हमारे पास मिट्टी है उसमें सबसे ऊपरी संस्तर पाया जाता है। क्लियर है? दूसरी बात, यह जंगलों में पाया जाता है जबकि शहरी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। इसी के साथ साथ इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट, यह पेड़ पौधों के लिए अधिक उपयोगी या कह सकते हैं उपजाऊ भूमि होती है। क्लियर बेटा? अगर हम इसके रंग की बात करते हैं तो बेटा जो पेड़ पौधों के या जीवों के नष्ट होने के बाद जो भी कार्बनिक पदार्थ बनता है उस कार्बनिक पदार्थ का रंग कैसा होता है? काला रंग होता है। ध्यान रखना, कैसा रंग होता है? काला रंग होता है। और यही इसी वजह से हम क्या कहेंगे कि ओ स्तर का रंग भी कैसा होता है? काला होता है। सेकंड हम बात करते हैं ए स्तर की। ठीक है, ए स्तर में क्या होता है बेटा? तो हम ये कह सकते हैं सबसे पहले कि ए स्तर, जो ए स्तर है वो ओ के कहां पे पाया जाता है? नीचे पाया जाता है। जो ए स्तर है उसमें खनिज पदार्थों की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। जब खनिज पदार्थों की मात्रा अधिकतम पाई जाती है तो ये भी पेड़ पौधों के लिए या कृषि के लिए क्या होती है? ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्लियर है? और ये जो हमारे पास ए है वो कहां पे पाई जाती है? शहरी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, और इसमें जो हमारे पास इसमें ओ है वो ये भी पाई जाती है, लेकिन ओ कहां पे पाई जाएगी? आपको ए के ऊपर पाई जाती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं खनिज पदार्थ। तो बेटा जैसे कोई भी बरसात वगैरह होती है तो उसमें जिसके जल की वजह से जो भी खनिज पदार्थ होते हैं वो ओ स्तर से किसमें, सॉरी ए स्तर से किसमें चले जाते हैं? बी स्तर में चले जाते हैं। सुनो ध्यान से, जो भी ए परत के अंदर कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो वर्षा के जल के साथ कहां पे पहुंच जाते हैं? ए स्तर से बी स्तर में पहुंच जाते हैं। इसीलिए हम ए स्तर को क्या कहते हैं? वॉशिंग आउट स्तर भी कहते हैं। वॉशिंग आउट स्तर का मतलब यहाँ पे मतलब जो भी खनिज पदार्थ क्या कर रहे हैं? बाहर निकल रहे हैं। वॉशिंग मतलब जल की सहायता से इसमें ना वॉश वगैरह होके घुलकर इसमें, आउट का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। ठीक है, इसीलिए ए स्तर को क्या कहते हैं? वॉशिंग आउट स्तर भी कहते हैं। अब यहाँ पे खनिज पदार्थों का क्या हो रहा है? निक्षालन। निक्षालन का मतलब खनिज पदार्थ क्या हो रहे हैं? यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है बेटा, तो मैं एक बार फिर से इस चीज को रिपीट कर देता हूं कि जो ए परत है वो ओ परत के नीचे पाई जाती है। ये जो ए परत है ये शहरी क्षेत्र में पाई जाती है, जंगलों में नहीं पाई जाती या कैसे नीचे पाई जाती है। दूसरा पॉइंट, जो हमारे पास ए है उस परत में खनिज पदार्थों की मात्रा अधिक पाई जाती है तो ये ज्यादा उपयोगी। ठीक है, इसी के साथ साथ जो इसमें खनिज पदार्थ होते हैं वो वर्षा का जब जल होता है तो वर्षा के जल के साथ घुलकर नीचे पहुंच जाते हैं। इसीलिए जो हमारे पास ये ए परत है इसको क्या कहते हैं? वॉशिंग आउट भी कहते हैं। ठीक है, अब जो खनिज पदार्थ है वो ए से वॉश होके किसमें गया है? बी में गया है। इसीलिए हम बी स्तर को क्या कहेंगे? वॉशिंग इन स्तर कहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई खनिज पदार्थों पे वहां पे क्या हो रहा है? आवागमन हो रहा है और इसी के साथ साथ आने के साथ वो जम भी जाते हैं बी वाले में। इसी वजह से जो हमारे पास ये बी इसको क्या कहेंगे? वॉशिंग इन कहेंगे। क्लियर बेटा? अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट हमारे पास जो सी इसमें संस्तर है।
तो बेटा सी संस्तर आपको ये दिख रहा होगा इसमें, ठीक है। सी संस्तर में जो सबसे नीचे है क्या पाई जा रही है, चट्टानें पाई जाती हैं। सी संस्तर सबसे नीचे होता है और इसमें क्या पाई जाती है, चट्टानें पाई जाती है। क्लियर है बेटा। तो ये हमारे पास क्या था, मृदा परिच्छेदिका। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जो मृदा है उसको अगर हम एक बड़ा कट लगाते हैं तो उसमें जो मिट्टी है वो सारी कुछ इस परतों के रूप में दिखाई देती है, ठीक है। और इन परतों को क्या कहते हैं, संस्तर कहते हैं। और इन परतों का समूह क्या कहलाता है, मृदा प्रोफाइल कहलाता है। कितने प्रकार के होते हैं संस्तर हमारे पास, 5 प्रकार के। कौन कौन से, ए ओ, ए, A2 या E, B और C। क्लियर इसमें। यहां पे अगर हम बात करें ओ जंगलों में पाया जाता है, जबकि ए शहर क्षेत्र में पाया जाता है। और जो ए है इसमें जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं वो वर्षा के जल के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वॉशिंग आउट कहते हैं। और बी में जाते इसलिए इसको क्या कहते हैं, वॉशिंग इन कहते हैं। और सी में क्या पाई जाती है, चट्टानें पाई जाती है। क्लियर है। इसको हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक काट है, ये ओ स्तर है, ठीक है। ओ स्तर की अगर हम बात करें तो कहां पे पाया जाता है, जंगलों में पाया जाता है। क्लियर इसमें। दूसरी बात, सबसे ऊपर पाया जाता है, कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। भी अगर हम ए की बात करें तो ए स्तर कहां पे पाया जाता है, शहरी क्षेत्र में पाया जाता है। अगर हम बात करें इसमें तो यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं अधिक मात्रा में। वर्षा के जल के साथ ये क्या होते हैं, किसमें चले जाते हैं, बी स्तर में चले जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वॉशिंग आउट भी कहते हैं। ए को क्या कहते हैं, वॉशिंग इन कहते हैं। इसमें जो भी खनिज पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, जम जाते हैं। और जो सी है वो चट्टानों से मिलकर बना है, इसमें ये चट्टानें पाई जाती हैं। तो बेटा ये हमारे पास आज का लेक्चर नंबर 2 था। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और जो हमारा चैनल है एसपीडी स्कूल का, इसको सभी को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आने वाले समय में या जो डेली वीडियो डाली जाती है कहीं आपसे मिस ना हो जाए, ठीक है। यानी कि जो महत्वपूर्ण वीडियो है आप उनको कभी ना देख पाओ या आप उनसे मिस हो जाते हो, तो क्या करो, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, जो बेल आइकन है उसको प्रेस करो और इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करो, ठीक है बेटा। थैंक यू।